हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। पहले दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई कहाँ जा सकती है, किस मोड़ पे अभी तक है ये लड़ाई, और भारत क्यों नहीं यूक्रेन का साथ दे रहा है। इन सब छोटे छोटे मुद्दों पे भारत क्यों अभी नहीं खुल करके आ रहा है और क्यों अपने सिटीजन्स को जल्दी से निकालने की कोशिश कर रहा है। ये वर्ल्ड मैप, क्या आपको पता है रूस की क्रांति जो हुई 1917 में हुई थी, उसके बाद रूस कितना बड़ा था। आप जो भी देश देख रहे हो ना जिसमें स्थान लगा हुआ है, ये सब, जैसे ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये अफगानिस्तान के ऊपर वाला हिस्सा, ये सब का सब रूस का पार्ट था। इधर आओगे अगर आप तो स्लोवाकिया, ये यहाँ पे स्लोवेनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, लाटविया, इस्टोनिया, ये सब के सब रूस के पार्ट थे। इट मीन्स आज से पहले रूस 15 पार्ट और थे उसमें। आपको पता है कि रूस जो है वो पहले से 15 पार्ट में टूट चुका है। और ये सब किसकी वजह से हुआ, आप शायद इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये सब किसकी वजह से हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स थी वो हमेशा से चाहती थी कि ये सारा एक साथ ना रहो, ये यूनाइट ना हो पाए। 1991 में रसिया टूटता है और 1991 से 2014 तक सब कुछ ठीक था। लेकिन हुआ क्या, आप ऐसा समझो कि एक नेटो है ना। हम लोग थोड़ा इसको साइड में करते हैं, आपको मैं मुख्य चीजें बता देता हूं क्यों इंडिया नहीं पढ़ रहा है इनके चीज में। आज से पहले आई थिंक आप में से कभी किसी ने ये यूक्रेन का नाम नहीं सुना होगा कि उसने इंडिया को किसी भी फ्रंट पे कोई हेल्प की हो। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इवन कि जब भी कोई विधेयक लाया गया टेररिज्म के खिलाफ या पाकिस्तान वाले मुद्दे पे, तो उसमें यूक्रेन भारत के अगेंस्ट खड़ा रहा। बहुत सारे मुद्दों पे ऐसा हुआ है। ठीक है, अचानक ये लोग एकदम इमोशनल करके ऐसा सोचने लगे कि रूस पे प्रेशर बनाएगा भारत और वो करेगा। रूस ऐसा क्यों करेगा, आपको पता है भारत में 80% से ज्यादा हथियार कौन देता है, इंपोर्ट करता है भारत सरकार करती है रूस गवर्नमेंट से। और इस ऐसे किसी व्यक्ति के लिए ठीक है इमोशनल होना और देश हित में बात करना, सबके सब लोग अपने अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो रूस का अपना हित है, अमेरिका का सबसे बड़ा हित है इसमें। तो जब सब लोग नाटो के जो देश हैं उनका अपना एक हित है, और बाकी सारे जो भी यूरोपीय यूनियन हैं या आईएमएफ के मेंबर, हर जगह जगह के लोगों का अपना अपना हित है। तो भारत क्यों इमोशनल होकर सोचे, उसे भी प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। किसी भी मुद्दे पे यूक्रेन ने साथ भारत का नहीं दिया है। आज से पहले मैं एक लिस्ट आपको दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे मुद्दों पे यूक्रेन जो है भारत के अगेंस्ट भी खड़ा रहा है। और पाकिस्तान में जितने भी हथियार हैं आज के टाइम में, जितने भी उनके पास टैंक है, वो सब यूक्रेन के यहाँ से ही गया हुआ है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि अचानक ये युद्ध इतना बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसको अब ख़त्म करने के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं, क्या संभावना है, इस चीज़ को देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये युद्ध जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और आपको पता ही है सुबह ही एक भारतीय छात्र की मृत्यु भी हो गई है। तो हम लोग देखेंगे, ये है रूस का यूक्रेन इलाका। ठीक है, रूस का, अब तो यूक्रेन नहीं कह सकते हैं, ये यूक्रेन भी रूस से अलग हुआ था कब, 1991 में। 1991 से 2014 तक सब ठीक था। 2014 में यहाँ एक प्रेसिडेंट होते हैं, व्लादिमीर युवानुकोविक इनका नाम था। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति थे इनका ये कहना था कि हम यूरोपीय यूनियन और नाटो में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये चाहते थे कि नहीं जुड़ेंगे, और रूस ने इस बात के लिए इनको फंडिंग की, पैसे मतलब मना लिया, सिंपल सा हिसाब से। लेकिन यहाँ की जनता ये बात नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि यूरोपीय यूनियन में जुड़े, नाटो से भी जुड़े। अब नाटो क्यों जुड़ना जरूरी है, लोगों को क्यों लगता है, आपको बताते हैं। रूस अचानक इन पे आक्रमण क्यों किया, इन सब का रीजन है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि नहीं यार ये गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। बट आपको अभी पता चलेगा कि क्यों ये इतनी हिंसक चीजें हो गई अचानक से, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो यूक्रेन और ये यूरोपीय यूनियन में अगर आ जाता तो क्या हो जाता। ठीक है,
ये कुछ नहीं होता। अगर ये यूरोपीय यूनियन में आता तो मैं बता देता हूँ आपको क्या होता। ये है यूरोपीय यूनियन में जितने भी, मान लो ब्रिटेन के जाने के बाद लगभग 27 देश अब इसमें बच गए हैं, यूक्रेन चला जाए तो 28 होगा। ये लोग करते क्या हैं कि पूरे दुनिया में, सॉरी ये देशों की संख्या अभी बढ़ी भी है और भी बढ़ी है, पूरे दुनिया में किसी को ये जाकर के मारे, मिल के मार सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी भी देश पे कोई अटैक करता है, मान लो जैसे एक छोटा सा देश है न्यूजीलैंड, एक छोटा सा देश है नीदरलैंड, एक छोटा सा देश है एकदम छोटा सा अगर मान लें तो पोलैंड है, इस पोलैंड पे किसी ने एक नहीं होता है कि तिनका भी फेंका तो 30 मिल के उसे मारते हैं। अब यहाँ रसिया को प्रॉब्लम क्या है, वो रसिया वेस्टर्न देशों से एक गारंटी चाहता है। आप ध्यान से देखो इस यूक्रेन का बॉर्डर, कोई भी देश जिससे ही वो निकला है, पहली चीज वो उसी से निकला है और उसी के खिलाफ हथियार लेकर के खड़ा हो जाए, और अगर नाटो से ये अलायंस कर लेता है तो यहाँ पे नाटो के जितने भी हैं, अमेरिका बेसिकली, नाटो का इसमें कोई वो नहीं है, अमेरिका क्या करेगा, इन सब के बॉर्डर पे अच्छे अच्छे हथियार तैनात करके रखेगा रसिया को डराने के लिए, और ये हमेशा होगा, ठीक है। इस वजह से रूस पहले अपना बचाव करने जा रहा है ना, उसकी ये मजबूरी हो गई है कि वो इनसे गारंटी चाहता है कि हमें ये सब चीज आप लिख के दो कि आप नाटो में नहीं मिलोगे, यूरोपीय यूनियन में नहीं जाओगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि ये इनके नाम पे कई बार युद्ध हो चुका है। ये एक डर है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अगर कोई भी देश यहाँ लगा देगा तो रशिया को हमेशा डर रहेगा, क्योंकि इसका मॉस्को देखोगे आप पास में है। आपको पता है रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप में पड़ती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन है। रूस ये बात समझ गया था कि एक ना एक दिन ये स्थिति आएगी कि हमें हो सकता है इसमें दिक्कत हो, तो उसने क्या किया कि इसको प्लानिंग करना पहले से शुरू किया, और वो अलग अलग फ्रंट पे इनको परेशान करना शुरू कर भी दिया है। मैं आपको बताता हूं अभी कि कैसे। देखिए ये जो बेलारूस है ना, यहाँ पे रशियन फोर्सेज पहले से हैं जो इधर से अटैक करेंगी। रूस यहाँ से अटैक कर चुका है ऑलरेडी, और ये क्रीमिया जो है 2014 में रूस क्या किया था कि क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये रूस सी ऑफ अजोव और ये जो इलाका आपको दिख रहा है इस पे इसका कब्जा है, इधर से भी अटैक कर ही चुका है। और आपको एक चीज नहीं भूलना चाहिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीजें आप ध्यान से देखो। ये लुहांस्क है ना, ये लुहांस्क, और ये क्या हो गया डोनेट्स्क, ये दोनों एक दूसरे की जगह हैं और एकदम कोने में है। ये जो लुहांस्क है ये क्या कर रहा है, इसको रूस ने फंडिंग दी पहले से, और यहाँ आतंकवादी संगठन बनाए बड़े बड़े, और उसके बनाने का उसको फायदा क्या मिला कि यहाँ पे पहले यहाँ के नेताओं को मान्यता दे दी गई कि ये एक आज़ाद देश है। ध्यान से समझते चलिए इस पॉलिटिक्स को। देखो दो तरीके से रूस ने कैप्चर कर लिया है। अब अगला प्लान क्या है रूस का, कि दो तरीके से तो हम लोग कर ही चुके हैं, अब बताते हैं आपको। यूएन के एक चार्टर में ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट देश किसी को लिखता है कि आप हमारी मदद के लिए आओ, तो ये इसको इंडिपेंडेंट रीजन डिक्लेयर कर दिया पहले, और डिक्लेयर करने के बाद इन दोनों ने रूस से हेल्प मांगी कि आप, अब चूंकि हम इंडिपेंडेंट नेशन हैं और ये यूक्रेन हमको परेशान कर रहा है, तो आप हम पे हमारे हेल्प के लिए आओ। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है रूस कि ये मिलिट्री ऑपरेशन है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, और ये यहाँ से यहाँ तक इनको परेशान करने में लगा हुआ है। वॉर की सिचुएशन गंभीर हो गई है। तो आप समझो इधर से घेर चुका है, इधर से घेर ही लिया, और इधर से पहले से कैप्चर्ड है, तो इनको कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। और इतिहास में बहुत ऐसे वॉर हुए हैं जहां पे मतलब रियल सिचुएशन को देखते हुए वॉर के डिसीजन को या सरेंडर किया जाता है या दूर रखने की कोशिश की जाती है। बट यूक्रेन इसमें फंसता चला जा रहा है। इसमें फायदा सबसे ज्यादा अमेरिका और अमेरिका जैसे देशों का है। वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो बस कंटेन करना चाहते हैं रूस को। रूस कुछ कर नहीं रहा है, सिंपल अपना वो बचाव कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हम वर्ल्ड मैप देखेंगे दोस्तों, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, कोई भी अगर आप ऐसा समझो, इसको समझने का सबसे अच्छा आपको उपाय बता देता हूं अभी। ये है अमेरिका, मैक्सिको से इसकी बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा चलती है। रूस क्या करे कि यहाँ अमेरिका, ये रशिया में, सॉरी रूस क्या करे कि यहाँ पे अपने मिसाइल्स तैनात कर दे। आपको पता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़िएगा। क्यूबा यहाँ का एक देश है, ठीक है, जिसने मिसाइल एकदम पूरे
दुनिया के सुपर पावर्स और अमेरिका को खास करके अपने मिसाइल्स पूरे तैनात कर दिए थे एक ही दिन में। तो हर किसी को अपना डर सबसे ज्यादा सताता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा। तो यही चीज अमेरिका भी करेगा इस चीज को, अगर वो यही फॉर्मूला यहां अप्लाई किया जाए। और इसके पहले जैसा आज रूस ने यूक्रेन को किया है, इससे पहले अमेरिका ने कई देशों के साथ कर चुका है, माली में, सूडान में, और आपको मैं बता दूं सीरिया में, अफगानिस्तान में, हर जगह ये हुआ है। अमेरिका में क्या जरूरत थी अफगानिस्तान पे बिना किसी पुख्ते, उसामा बिन लादेन तो 2010 के बाद मारा गया, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी था कि उसी समय अफगानिस्तान पे अटैक करना। तो ये सारी चीजें उसको अपने, क्योंकि उसका अपना फायदा है इसलिए वो न्यूज में भी अपनी सारी चीजें दिखा रहा है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था, इंडिया इसलिए सपोर्ट नहीं कर सकता कि रशिया ने कुछ खास उसको कहीं यूएन में किसी भी मुद्दे पे सपोर्ट नहीं किया। रूस हमेशा बहुत सारे मुद्दे पे 1971 के वॉर में उसने वोटिंग नहीं की थी इंडिया के खिलाफ। और मैं बता दूं, अमेरिका जब परमाणु हमले की धमकी दे रहा था भारत में 1965 के वॉर में या 1999 में, उस समय भी रूस ने साथ दिया था। जब परमाणु विस्फोट किया गया था भारत के द्वारा, उस समय भी रूस ने साथ दिया था। तो ये सब छोटे मोटे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि ये बहुत बड़ी चीजें हैं, छोटा मोटा एग्जांपल नहीं है, बट ये समझो कि आप लोग ये भावना में बह के नहीं बचाना चाहिए। इंडियंस को वहां से निकालना जरूरी है, ना कि क्योंकि कोई देश का शासक गलती करता है, भुगतते वहां के जो आम नागरिक हैं, वहां के आम नागरिक भी इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। उन्हें भी ये बात समझना चाहिए कि हमारा ओरिजिनल अपने दम पे लड़ना एक अलग बात है, किसी दूसरे का सहारा लेके लड़ना और किसी दूसरे के बदले लड़ना ये मूर्खता है। कमेंट जरूर करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।